Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's talk about one topic with regard to your MSO 002 examination. छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं, दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड. देखिए सेंसस मेथड अलग से पूछा जा सकता है, सैंपल अलग से पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्लियर कर रही हूँ दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड. अगर ऐसा आता है तो आप पहले स्टार्टिंग में इनका मीनिंग बताओगे एंड डिफरेंस को इट इज बेटर कि हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एंड आगे आप आंसर में टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट सेंसस मेथड, तो सेंसस मेथड में हम एंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं. तो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, मतलब जितने भी लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में, जितने भी टारगेट आपका ऑडियंस है, जितना भी टारगेट आपका पॉपुलेशन है, आप सबसे इंडिविजुअली क्वेश्चन वहाँ पे पूछते हो, डेटा कलेक्ट करते हो. वेयर सैम्पलिंग की अगर हम बात करें, सैंपल की हम बात करें, तो सैंपल मेथड में हम लोग एंटायर पॉपुलेशन के एक सबसेट से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम सबको कंसीडर नहीं करते हैं. तो अगर हम अगला पॉइंट बनाएं तो सेंसस में एंटायर पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एंड सैंपल मेथड में only some part of the population is considered. अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, सेंसस मेथड में ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, तो हाई कॉस्ट रहती है, सैंपल में कॉस्ट कम रहती है, राइट. इसके बाद टाइम की बात करें तो अगेन जब ज़्यादा सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना है, सब इंडिविजुअल को कंसीडर करना है, तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, वहाँ पे आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है सेंसस मेथड में, सैंपल मेथड में कम है. इन केस में एक्यूरेसी की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू सैंपल मेथड, सेंसस मेथड ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि सेंसस मेथड में हम सारे इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो रिजल्ट सही आएगा. वेयर सैंपल में लेस अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी इज देयर. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी के अलावा नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सूटेबल, सेंसस मेथड कब सूटेबल है एंड सैंपल कब सूटेबल है. तो सेंसस इज सूटेबल व्हेन ओनली आपको जब आपका पॉपुलेशन साइज जो है वो कम है, मीन्स आपको लिमिटेड पॉपुलेशन, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड लोगों पे ही चीज़ें जानी है. बिकॉज इफ़ यू टॉक कि हमें एंटायर वर्ल्ड के बारे में डेटा चाहिए, तो एंटायर वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्री हैं, इतने सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा के इंडिविजुअली चीज़ें पूछना, डेटा कलेक्ट करने में तो सदियों बीत जाएंगी. सो दैट्स वाई जब पॉपुलेशन साइज लिमिटेड होता है तब आप सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हो. वेयर एज जब पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तब हम प्रेफर करते हैं कि हम सैंपल मेथड को यूज़ करें. सेंसस मेथड जो है वो थोड़ा सा कब रिक्वायर्ड है, जब थोड़ा सिंपल पॉपुलेशन में डेटा कलेक्ट करना है, बट अगर हाईली कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन में डेटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पे सैंपल मेथड का रिक्वायरमेंट आप यूज आप कर सकते हो. इसके अलावा सेंसस मेथड का एग्जांपल हम देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया. हर 10 साल बाद 11th ईयर में इंडिया में पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, वो सेंसस मेथड है. सैंपल मेथड की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन योर मार्केट, तो आपने कुछ बेकरी शॉप को, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लॉन्च अ कोल्ड ड्रिंक और अ न्यू केक इन द मार्केट और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने सारी बेकर्स शॉप पे जाके वहां से लोगों से डेटा कलेक्ट करा. तो वो मैं कुछ स्मॉल लोगों से जो कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे चीजें, या जो वहां पे विजिट कर रहे हैं, उनसे ही इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ. तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ द सैंपल मेथड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड सैंपल मेथड. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इनका मीनिंग बताएंगे इंट्रोडक्शन में, देन टैबुलर फॉर्म में इनके बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर आप चाहो तो इसको, क्योंकि इतना 20 नंबर में तो इनफ नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया, फिर आप इनके जो एडवांटेज एंड लिमिटेशन है उनको भी यहाँ पे नीचे आगे फर्दर प्रेजेंट कर सकते हैं. बट ये डिफरेंस के जो 7-8 पॉइंट है, ट्राई टू मेक दैट इन अ टैबुलर फॉर्म फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन. इसके अलावा आप सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी जरूर करें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सैम्पलिंग के टाइप से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है, तो आपको उनके नाम देख के जाना, याद करके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.